बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अनस भाई, आपसे भी अब मेरा सवाल ये है, एजुकेशन सिस्टम तो ठीक है, समझ में आ गया, आपने कहा कि आपका अधिकार है, आपको अधिकार ऊपर से मिला हुआ है, आपकी बात हमने मान ली। लेकिन अब जैसा इन्होंने कहा कि डिफेंस में जाना चाहती है, भाई मेरी मुस्लिम बहनें भी जो हैं वो भी भारत का हिस्सा हैं, वो भी डिफेंस में जाएंगी। अग्निवीर योजना यहाँ पर लागू की गई है, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, संविधान इसमें तो मना नहीं कर रहा है। तो अब उसमें वो अगर बोलेंगे कि नहीं हम हिजाब में जाएंगे, तो फिर ये कैसे संभव है सर? नहीं, देखिए, मैं आपको अभी क्लियर, मैंने आपको एक बात कही है कि जिस तरीके के आपने यहाँ उदाहरण दिए हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। आप ईरान का हवाला दे के बात करेंगी तो बात आगे चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप ईरान की बात करेंगी तो मैं सऊदी का कानून यहाँ पे नहीं है, यहाँ भारत का कानून है, भारत का संविधान चलता है। यहाँ चोर के हाथ नहीं काटे जाते, यहाँ एक कानून है, उस कानून की प्रक्रिया में सब आते हैं और हमें उस कानून को मानना है। यहाँ संविधान को मानने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अरे मैं मान रहा हूँ ना, मैं कहा संविधान ने यूनिफॉर्म में ही आ रहे हैं ना। हिजाब पहनना भी संविधान ने ही हमें अधिकार दिया है और हिजाब में ही बच्चियां जाएंगी। जब ये मुल्क आजाद हुआ था तो हमारे बुजुर्गों ने ये तय किया था कि हम यहीं इस मुल्क में रहेंगे और अपनी छोटी सी भी एक, अगर हम किसी चीज को मजहबी बात को मानते हैं और अमल करते हैं तो हम छोटी सी चीज पे भी हम समझौता नहीं करेंगे। आप आज ये कह रही हैं हमसे कि साहब हिजाब, क्यों आप हिजाब के पीछे पड़ी हुई हैं? आपको बजाय इसके आपको ये देखना चाहिए आंकड़े के कितनी महिलाएं हैं जो तालीम से दूर हैं, कितनी बच्चियां हैं जिनके साथ रोजाना रेप हो रहे हैं। उस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रही सरकार? उस मुद्दे को भी बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मकसद है जो बच्चियां हिजाब में हैं, जो बच्चियां और सुनिए, हिजाब किसी कोई थोप नहीं रहा हिजाब उनके ऊपर। इस्लाम मुस्लिम कम्युनिटी हिजाब को थोप नहीं रही है उनके ऊपर। वो बच्चियों की चॉइस है, राइट टू चॉइस जो है वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नीति जी, आपने कहा कि आप एक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। राइट टू एजुकेशन जो बार बार सर इसका उदाहरण दे रहे हैं कि वो बार बार आएंगे और उस पर कोई आपके हिसाब से क्या है, अगर कोई बच्चा हिजाब में आता है, आपको नहीं लगता कि उसकी पहचान फिर अलग से हो जाएगी? फिर उस चीज को लेकर भी